तो हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है, हम क्यों प्रकृति को छोड़कर दूसरी आर्टिफिशियल चीजों में चले गए। और अब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल भी मैंने बताया था, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को निखारना है। कंप्यूटर हमारा काम कर देगा तो मैं लिखना भूल जाऊंगी। मेरा, अगर मैं कंप्यूटर से कहूंगी मुझे इसका आंसर बता दो, कंप्यूटर तो बता देगा। चैट जीपीटी, बहुत सारी ऐप आ गए हैं, वो तुम एक शब्द बोलोगे तुम्हें उस पर पूरा निबंध लिख के दे देगा, लेकिन इसका असर तुम जानते हो, तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देगा। कहीं तुम्हें डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, कंप्यूटर नहीं लेगा डिसीजन। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछोगे मैं ये कोर्स करने जाऊं, दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, वो कहेगा भैया मुझे नहीं पता, माफ करो मुझे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो हमारा दिमाग, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज करेंगे, कंप्यूटर और इसके ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये काम करना बंद कर देगा। हमें इसे काम करना बंद नहीं कराना है, हमें इसे और सक्रिय करना है। और सक्रिय कब होगा? चीजों को सोचो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि तुम घर जाके लिखो, इतना सा ये लिखो, इसके बाद घर जाके अपने शब्दों में इनको विस्तार से लिखो जितना याद आता है। नहीं आता है मेरी वीडियो देखो, फिर लिखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, आईएएस अगर तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां काम नहीं आने वाला है, वहां तुम्हारा दिमाग काम आएगा। हमें इसे सक्रिय बनाना है, हमें इसे निष्क्रिय नहीं बनाना है। इसके लिए तुम्हें चलना होगा, समझना होगा, कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग कम करना होगा। ध्यान रखना, अपने दिमाग को अपाहिज होने से बचाना। और ये मैं बार बार बोलती रहूंगी, ठीक है। आविष्कार की मैं बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक सीमा तक, उस सीमा से आगे लागोगे तो तुम अपने दिमाग को लकवाग्रस्त कर लोगे, वो काम करना बंद कर देगा। फिर जब तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब तुम इससे मदद मांगोगे, वो कहेगा बहन जी मुझे माफ करिए, मैं अभी निष्क्रिय अवस्था में आराम कर रहा हूं या सो रहा हूं, कृपया बाद में बात करिएगा, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो अपने दिमाग को सक्रिय बनाइए, सोचिए ऐसा क्यों है, चीजों पे मनन करिए, अपने मम्मी पापा से सीक्रेट्स जानिए। आप जब दवाई नहीं होती थी तो क्या करते थे? अपने पेरेंट्स से पूछिए, जब आपको बुखार होता था आप क्या क्या खाते थे, उन चीजों को लिखें, डायरी में नोट करें। अपनी दादी से पूछो, अभी हमारी पीढ़ी बची है, अभी हमारे दादी बाबा बुजुर्ग बचे हैं जिनसे हम अभी भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी जड़ी बूटी जो जानकारी के अभाव में आज विलुप्ति के कगार पर है। इसलिए क्योंकि जिन बुजुर्गों को उनका ज्ञान था वो तो स्वर्गवासी हो गए, हमने उनसे पूछा नहीं, हमने उनसे जानने की कोशिश नहीं की है, तो वो भी लुप्त हो गई है। तो अब भी समय है, कंप्यूटर और मोबाइल से निकलो और थोड़ा प्रैक्टिकली काम करो, बोलो। क्योंकि देखो, हम घूंट के अंदर यहीं से पी लेते हैं तो वो पेट में चला जाता है, और पेट में जब चला जाता है तो वो दिमाग में रेयर ही निकल के आता है। लेकिन हम जब चबा चबा के भैंस जुगाली करती है ना, शब्दों को चबाओ, प्रश्नों को चबाओ। तुम कहोगे अब मैडम ये क्या सिखा रही है कि चबाओ शब्दों को। यस, जितनी देर तक हम उसे मुंह में रखेंगे फिर वो दिमाग में चला जाता है, तब नीचे जाता है। चबाते 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 रहने से हमारी दिमाग की, मस्तिष्क की मांसपेशियां जो होती है एक्टिव मोड में आ जाती हैं। कुछ तुम्हें अलग बातें सिखाऊंगी जो तुमने कहीं नहीं पढ़ी, और मेरी बातों को बहुत लाइटली भी लेना और बहुत गंभीरता से भी लेना, ठीक है। क्योंकि हमारा, मैंने कहा ना, हमारा मस्तिष्क है, ये थोड़ा नटखट है, तो हमारा मस्तिष्क ही तो है। पिक्चर सीरियल तो बहुत अच्छे से समझ लेगा, पढ़ाई को जब करने बैठते हैं तो इसका दिल घबराने लगता है, मस्तिष्क का, इसको वॉमिट सेंसेशन होने लगती है और चक्कर भी आने लगता है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मेरी बातें